ये कहानी जुड़ी हुई है एक ऐसी पुरानी हवेली के साथ जिस कहानी को सुनकर आप लोगों के रोंगटे हमेशा की तरह खड़े हो जाएंगे। प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा सुनकर। और इस कहानी में एक ऐसा खतरनाक ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले, बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे, डिफरेंट से डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। शुरुआत हो गई थी इस कहानी की सन 2016 से। एक परिवार हुआ करता था। इस परिवार में पति पत्नी थे, मुकेश जी और उनकी पत्नी अपने बहुत ही खुशहाल भरी जिंदगी काट रहे थे। 2016 में अचानक से मुकेश जी को पता चलता है कि उनकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इनका एक बेटा भी था। बेटे की उम्र 16 साल की थी। बेटे का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। पिताजी की बेटे से हर समय अनबन बनी रहती थी कि बेटा तू पढ़ाई क्यों नहीं करता है। पिताजी यानी कि मुकेश जी एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब किया करते थे। मुंबई जैसे बड़े शहर में रहा करते थे और यहाँ पर वो बिजली विभाग में काम करते थे। किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। केवल बाप बेटे का 36 का आंकड़ा था। 2016 में जब बेटे की माता जी के बारे में पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो मानो कि मुकेश जी ने अपने जो पैसे हैं वो पानी की तरह बहा दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इस परिवार में केवल 2 लोग बचते हैं, मुकेश और उनका बेटा प्रीतम। अब क्या होता, जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही थी। जिंदगी के और 3 महीने बीते, यानी कि ये मार्च का समय आया और मुकेश जी का ट्रांसफर, जी हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट अफसर्स की समझ लो अलग अलग जगह पर नियुक्तियां होती रहती है। इनका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होता है राजस्थान के एक छोटे से गांव में। वो खुश थे। क्यों? क्योंकि इस राजस्थान के छोटे से गांव में उनकी फैमिली रहा करती थी। फैमिली मतलब ऐसे पिताजी वाली फैमिली नहीं, बल्कि थोड़े रिश्तेदार, थोड़े दूर के रिश्तेदार रहा करते थे। कमाल की बात तो ये थी कि इनका एक पुश्तैनी हवेली भी वहां पर मौजूद थी। ये एक्साइटेड हुए और प्रीतम दुखी हुआ कि उसे मुंबई जैसा शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। यहां पर रह के वो सारी सुख सुविधाएं भोग रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। प्रीतम की बचपन की आदत थी कि वो खाना खा के, पानी पी के ग्लास तक, अपनी प्लेट तक नहीं हटाता था, वहीं पर छोड़ देता था। गंदगी में रहना प्रीतम को मानो कि एक तरीके से शौक सा चढ़ गया था, शौक सा बन गया था। बस पिताजी एडजस्ट कर रहे थे अपने बेटे के साथ, क्योंकि उनका बेटा एक बार भी उनकी कुछ भी बात नहीं सुनता था और केवल ऐसे लड़कों के साथ घूमता था जिनको पढ़ाई लिखाई और दुनियादारी जिंदगी से, करियर से कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने सोचे कि हमारा ट्रांसफर अब राजस्थान के उस हमारे गांव में हो गया है जहां पर हमारी पुश्तैनी हवेली भी है। हम अपने बेटे को लेके जाएंगे, वहां पे रहेगा, गांव की हवा मिलेगी तो जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा। बस ट्रांसफर हुआ और बस ट्रांसफर होने के 1 हफ्ते के अंदर ही इन लोगों ने अपने घर का पूरा सामान अमान बांधे, एक ट्रक में लोड कराए और पहुंच गए राजस्थान के उस छोटे से गांव में। वहां पर देखे इनके कुछ रिश्तेदार भी मिले, बढ़िया बातचीत हुई और इन्होंने सोच लिया था कि हम अपनी उस हवेली में ही रहेंगे। इतनी बड़ी हवेली। यहां पर प्रवेश करते हैं मुकेश और उनके बेटे प्रीतम। प्रीतम और मुकेश यहां पर देखकर थोड़ा सा हैरान हुए, क्योंकि हवेली की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई थी, चीजें बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई थी। जैसे तैसे करके इन लोग सोचते हैं कि यार सुबह, आज तो हमें बहुत ज्यादा थकान हो गई है, सुबह हम जब अपने ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस से लौटकर घर का काम धंधा करेंगे। मुकेश जी सोचते हैं कि हमारा बेटा तो निठल्ला है, कुछ काम तो करवाएगा नहीं, तो सारी चीजें हमको ही संभालना पड़ेगा। रिश्तेदारों से थोड़ी बात करेंगे, मदद भेज देंगे तो अच्छा है। चलो ठीक है। सामान अमान शिफ्ट हुआ। रात हो चुकी थी। खाना रिश्तेदारों के घर से आ गया था। खाना वाना बढ़िया हुआ। रात का वक्त हुआ सोने का और ये लोग सोने के लिए चले गए। प्रीतम को दूसरी तरफ नींद ही नहीं आ रही थी। वो परेशान था, इरिटेटेड था। गांव की हवा देखकर उसे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको शहरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जमती थी। खैर, वो इस मामले में गलत था। गांव की हवा तो बहुत ही प्यारी होती है। खैर, वो तो अलग बात है। अब क्या होता है, प्रीतम जी और मुकेश जी बढ़िया अपने सोने का जुगाड़ कर लेते, सोसा गए थे। बड़ी मुश्किल से प्रीतम को नींद आई थी। सुबह हुई थी और मुकेश जी अपने ज्वाइनिंग करने के लिए अपने ऑफिस चले गए थे। अप्रोक्स 11 बजे के आसपास प्रीतम के घर का, मतलब हवेली का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये खोलता है, पाता है कि बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी है। इसका जो हुलिया था ये गांव की लड़की की तरह नहीं था। उम्र यही कोई 25-26 साल की रही होगी। वो बोलती है कि मैं काम वाली हूं आपके घर की, पिताजी ने भेजा है आपके। ठीक है, प्रीतम अंदर आने देता है और सोचता है कि पिताजी ने ही भेजे होंगे
और वो साफ सफाई में लग जाती है पूरी तरीके से, बहुत अच्छे साफ सफाई करती है। प्रीतम अपने कमरे में बैठ के बढ़िया मोबाइल चला रहा था, वो मस्त से साफ सफाई करती है, प्रीतम का एक टाइम का खाना ही बना देती है, प्रीतम खाना भी खा लेता है, वो बढ़िया बर्तन वगैरह करके अपने घर भी लौट जाती है। अब जब शाम को मुकेश जी अपने घर पे वापस लौटते हैं तो देख के अपने बेटे प्रीतम जी को बड़ा हैरान होते हैं और साथ ही साथ घर को भी, कि अरे वाह, प्रीतम जी तो बड़े आराम से अपने बिस्तर में सो रहे हैं और घर बहुत अच्छे साफ है। वो अपने बेटे से ज्यादा बात नहीं करते थे, मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि वो बात करते थे तो बहस उठ जाती थी। उन्होंने सोचे कि चलो अच्छा है, मेरी मेहनत कम हुई, प्रीतम ने घर का पूरा काम कर दिया। वो कुछ नहीं बोलते, अपने काम में लग जाते हैं। फिर खाने वाने का इंतजाम होता है, मस्त खाना वाना खाते हैं और दोनों अलग अलग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगला दिन निकलता है, फिर अगले दिन भी वो अपने ऑफिस जाते हैं, काम कंप्लीट करते हैं, घर लौटते हैं तो घर के जो बर्तन वगैरह हुए थे रात में खाने वाने के, वो उनको धुले हुए मिलते हैं, घर और अच्छे से जमा हुआ, साफ सफाई झाड़ू पोछा सब मिलता है। वो सोचते हैं कि चलो लड़का पढ़ नहीं रहा है तो क्या हुआ, काम धंधा तो कर रहा है, काम कर दे रहा है, सफाई करते रहे, कुछ नहीं कर रहा है, इतना ही काफी है। यहां पर उसने सोचा भी नहीं था कि उसको स्कूल ज्वाइन करना है, कि क्या करना है, अभी तक उसका स्कूल ज्वाइन नहीं हुआ था। ये वाला जो पीरियड था, मतलब मार्च से लेकर जो होता है ना अपना जुलाई जून तक का, उन लोगों ने सोचे कि इसकी स्टडी को वहां से ब्रेक ही करवा देंगे और फिर जो नया वाला सत्र आएगा, नया वाला सेशन आएगा पढ़ाई का, उसमें वापस से इसका एडमिशन कराएंगे, क्योंकि फेल होना इसका तय था। ये बात मुकेश जी को बहुत अच्छे से पता थी। मुकेश जी हालांकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया, खुश हो रहे थे कि बेटा घर का काम धंधा तो कर दे रहा है, बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल नहीं चला रहा है। ऐसे करते करते एक हफ्ते बीत गए। अब अचानक से ना एक दिन प्रीतम घर से बाहर निकला, थोड़ा सोचा कि टहलता हूं, देखता हूं कि यहाँ पे कैसा हवा माहौल है, कैसे लोग हैं, कैसे दोस्त मिलते हैं। दोस्त लोग कुछ ऐसे मतलब हम उम्र टाइप के लड़के मिले, उनसे बातचीत हुई तो लड़के लोग बताते, भाई तुम उस हवेली में रह कैसे रहे हो, गांव में तो पूरी ये बात फैली हुई है कि तुम्हारी ये हवेली भूतिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। प्रीतम बोलता है कि यार वो हमारी पुश्तैनी हवेली है, भूतिया उतिया है इसके बारे में तो हमको नहीं पता, हमारा ही घर है, हमारा घर है तो हमको पता होना चाहिए था ना, तुम कौन होते हो बताने वाले। खैर वो इस बात को अपने पिताजी तक कन्वे करते और पिताजी को बताता है कि लड़के लोग ऐसी बात कर रहे थे, कुछ लोग मिले थे। तो पिताजी बोलते हैं कि जी हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बात है, लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी हवेली से लोगों की चीखने चिल्लाने की रोने की आवाज सुनाई देती है, जबकि हमारी हवेली में तो ना जाने कब से ताला लगा हुआ था और चाबी केवल हमारे ही पास थी, हमारे नाम पे ये हवेली थी, हम तो कभी आए ही नहीं, किसी और के आने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर लोग ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहे हमें समझ में नहीं आया। अब पिताजी हल्की हल्की अपने बेटे से बात करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि घर का पूरा काम बेटा कर दिया करता था। फिर एक दिन की बात है, बेटे ने सोचा कि बड़ी अच्छी काम वाली है, अच्छे हुलिये में आती है, घर का अच्छा काम कर देती है। तो पिताजी अपने ऑफिस में ही थे, काम वाली से थोड़ी बातचीत शुरू करता है। बातचीत अच्छी बन गई और ना जाने कैसे प्रीतम का मन उस काम वाली के ऊपर आ गया। प्रीतम मन ही मन उससे प्यार करने लगा, वो लड़की भी उसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्स देने लगी। दोनों के बीच में अच्छा खासा प्रेम संबंध बन गया। ऐसे करते करते कुछ और दिन का समय कटा। फिर एक दिन की बात है, बातचीत में पिताजी तो ऑफिस जाते ही थे, यहाँ पे तो इसकी बढ़िया छुट्टियां चल रही थी और साथ ही साथ इसका लव एंगल भी बन गया था अपनी काम वाली के साथ। बात बात में काम वाली भी बोल देती है, प्रीतम तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस हवेली में आने की, इस हवेली के बारे में तो लोग बड़ी अजीब अजीब बात किया करते हैं, तुम लोग तुम्हारी जो समझ लो कई पुश्ते हैं इस हवेली में नहीं रही है, ये हवेली वीरान थी, यहाँ पर भूतों का डेरा डल गया है। ये बात तो तुमको लोगों ने बताई होंगे ना, तुम्हारे पिताजी ने भी बताए होंगे, फिर तुम लोग कैसे आ गए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रीतम सोचता है कि यार बहुत सारे लोग ये बार बार बात कर रहे हैं और घर में कई बार किसी की मौजूदगी भी फील होती है, तो पिताजी से इस बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। शाम का वक्त होता है, पिताजी आज फिर से घर पे आते हैं। इनको अब शिफ्ट हुए अप्रोक्स 1 महीने हो चुके थे और इसकी एकदम खतरनाक वाली गर्लफ्रेंड बन गई थी ये। अब क्या होता है, पिताजी आते खाने पे बैठे थे, अब पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब तो तू खाना वाना भी बनाने लगा। जी हाँ, काम वाली ये लड़की अब खाना वाना भी बना रही थी। तो पिताजी काफी खुश थे। इतने दिनों बाद, 1 महीने बाद पिताजी ने बोले कि बेटा तू तो खाना बनाने लगा है, वो भी इतना टेस्टी, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूँ। प्रीतम बोलता है पिताजी खाना मैं नहीं बनाता। पिताजी के सुन के होश उड़ जाते हैं, बोलते बेटा तू खाना नहीं बनाते तो खाना बनाता कौन है। देख रिश्तेदारों के घर से शुरू के 3-4 दिन तक खाना आया था, पता है मुझे, उसके बाद तो मुझे लगा कि तू ही खाना बना के दे रहा है, तू खुद ही दिन में बनाता है, खुद ही खा लेता है और रात में मेरे आने से पहले बना लेता है, बर्तन कर देता है, झाड़ू कर देता है, पोछा कर देता है,
तू तो पूरा काम वाली वाला काम कर रहा है। प्रीतम बोलता है कि नहीं पिताजी, अभी मैं इतना भी अच्छा नहीं हो गया हूं, ये सारे काम मैं नहीं करता हूं, अपने घर तो काम वाली आती है ना, आपने ही तो लगवाए थे। पिताजी बोलते एक मिनट, कौन काम वाली? मैंने कोई काम वाली नहीं लगाया था। प्रीतम जैसे ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पिताजी को सारी बात बताता है कि जिस दिन आप पहले दिन ज्वाइनिंग करने के लिए गए थे 11 साढ़े 11 बजे एक लड़की आई हुई थी, अब पहली बार दोनों के बीच में काफी सालों बाद बहुत अच्छे से बात होती है। प्रीतम एक एक बात बता देता है पिताजी को, बताता है कि किस तरह से उस लड़की से प्यार करने लगा है, उम्र में भी 25-26 साल की है। मैं तो आपसे शादी वादी के बारे में बात करने ही वाला था, आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी थोड़े हैरान होते हैं, सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने उसको भेजा होगा। खैर रात का वक्त हो गया है, किसको फोन करके क्या पूछें? एक काम करते हैं, कल ऑफिस थोड़ा लेट चले जाएंगे, आज रुकेंगे और इंतजार करेंगे, देखेंगे कि काम वाली आती है कि नहीं। अब वो आज रुक जाते हैं भाई, अगला दिन निकलता है। आज अपने ऑफिस लेट जाने की सोचे थे कि हाफ टाइम में चले जाएंगे और कुछ एप्लीकेशन लगा देंगे, जरूरत से ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इंतजार करने लगते हैं, 11 सवा 11 बजे अक्सर वो काम वाली आया करती थी। वो भी अपने प्यार का इंतजार करने लगता है प्रीतम, और ये भी अपने होने वाली बहू यानी कि नई नई काम वाली का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं है। मुकेश जी टेंशन में आ जाते, बोलते बेटा प्रीतम तू क्या बोल रहा था, तू मजाक कर रहा है क्या? प्रीतम की बचपन की आदत थी, अपने पिताजी को थोड़ी ज्यादा उंगली करता था। प्रीतम बोलता है अरे पिताजी मैं इतना काम करूंगा तो करूंगा क्यों, सेंस क्या बनता है, मैं तो आराम करूंगा ना यार, मैं नहीं करता हूं, विश्वास मानो, आप पूछो किसी से, किसी और ने भेजा होगा, मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगा आपसे। पिताजी बोलते ठीक है यार फोन लगाना पड़ेगा। 2-4 रिश्तेदारों को फोन लगाते जो इस गांव में रहते थे, सब लोग बोलते हैं कि नहीं कैसी बात कर रहे हो, हमने किसी को नहीं भेजे। अब 1-2 जो जानकार लोग हो गए थे उनसे बात होती है, उन लोग भी बोलते हम किसी को नहीं भेजे। अब मुकेश जी के दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं कि मैटर चल रहा है तो चल क्या रहा है, कल का भी इंतजार करेंगे, कल भी ऑफिस लेट जाएंगे। अब आज के टाइम तो वो ऑफिस चले गए थे और फिर आज कोई काम वाली नहीं आई थी, ना ही घर पे झाड़ू लगी थी ना ही पोछा। जब मुकेश जी घर को लौटते हैं तो देखते हैं झाड़ू पोछा हुआ नहीं है, बर्तन नहीं धुले, मतलब कोई काम वाली नहीं आई और प्रीतम ने नहीं किया है काम। मुकेश जी समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मामला थोड़ा गंभीर है, कल की छुट्टी लेना पड़ेगा। अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उनको वापस से एक बीमारी का बहाना बताते हैं और बोलते हैं कि सर मैं 2 दिन और काम पे नहीं आ पाऊंगा। वो घर में रह के इंतजार करने लगते हैं, 2 दिन और बीत जाते हैं और काम वाली नहीं आती है। यहाँ पे मुकेश जी को मन ही मन लगता है कि बेटा तो है ही निठल्ला, मेरे से ऐसा मजाक कर रहा होगा, करता साला सारा काम खुद ही होगा, लेकिन ऐसा मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो सोचते हैं कि कितने दिन छुट्टी मारूंगा, आज जाता हूँ। 3 दिन बाद जब वाला दिन आता है कि जब इनको वापस से जाना था, इनकी एप्लीकेशन वो तबीयत खराब वाली खत्म हो गई थी, जब ये अपने काम पे जाते हैं तो काम वाली वापस से घर पे आती है और आज बोलती है कि तुमने अपने पिताजी को इतनी जल्दी बता दी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तो सोची थी कि थोड़ा इंतजार करोगे, हमारी शादी के बारे में थोड़ा तुम भी सोचोगे, लेकिन तुमने डायरेक्टली बोल दी, ये तुमने गलत किए, अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी, ऐसा बोल के चली जाती है। प्रीतम भी बड़ा टेंशन में आता है, भागते भागते पिताजी के विभाग में जाता है और पिताजी से मिलकर सारी बात बता देता है। पिताजी भी भागे भागे घर को आते हैं और मामला थोड़ा गंभीर है ये समझ के उनकी जो हवेली थी, मतलब जो उनका घर था, उनके पास वाले घर में एक बुजुर्ग आदमी रहा करते थे, उनसे डिस्कस करना शुरू करते हैं, उनको सारी बात बताते हैं। बुजुर्ग आदमी ये सुनकर एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात सुनकर मुकेश जी ने बहुत बड़ा कुछ डिसीजन लिया। क्या थी वो बात, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल वो बुजुर्ग आदमी ने क्या बताया कि आज से तकरीबन 20 साल पहले, यानी कि सन 1999 के आसपास की बात रही होगी, कहीं दूर गांव से 2-3 लोगों का परिवार आया हुआ था जो शायद बंजारे थे, जिनके पास घर नहीं था, घर की तलाश कर रहे थे, सर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात बहुत भीषण बारिश हो रही थी, उन लोगों को समझ में नहीं आया। आपकी हवेली का एक शेड देखा तो उन लोगों ने सोचा कि आज की रात यहीं बिताएंगे, पूरी रात वहीं पर बिताने लगे। उस समय पास के ही गांव के कुछ 2-4 मस्तीखोरों का ये अड्डा बना हुआ था, यहाँ पर वो लोग आते, नशा पानी करते और अपने गांव को लौट जाते। उस रात बारिश थी, लेकिन बारिश की रात भी वो लोग यहाँ पर आए। जब वो लोग आए और इस शेड में देखे कि वो बंजारे लोगों का परिवार यहाँ पर आराम कर रहा है, तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। दिखने में हट्टे कट्टे थे और वो कमजोर लोगों के परिवार को मारना पीटना शुरू कर दिया। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी 25-26 साल की। उन लोगों ने इतना पीटा कि उस लड़की के माँ बाप को मार डाला। शायद पहले से ही नशे में धुत थे, फिर वो लड़की बची, उस लड़की के साथ बुरा काम किया
और उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग गए। जब सुबह हुई, बारिश थमी, गांव के लोग अपने अपने काम से बाहर निकले तो 6 बजे के आसपास उस लड़की के ऊपर नजर पड़ी तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। बोले ये क्या हो गया? लड़की के पास पहुंचे, सारी बात लड़की ने उन लोगों को बताई और ये लड़की की आखिरी सांसें चल रही थी। सारी बात बताकर लड़की ने अपने दम तोड़ दिए। उस दिन के बाद से तुम्हारी हवेली से चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाजें आने लगी। अब जिन लोगों को यह कांड पता था उन लोगों ने यह मान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी बंजारे में से उस लड़की की आवाज आती है, उसी परिवार के लोगों की आवाज आती है जो शायद तुम्हारी हवेली के अंदर ही बस गए। लोगों ने तुम्हारी हवेली से दूरी बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री पता थी, बहुत सारे लोगों को नहीं। जिनको नहीं पता थी वो नॉर्मल भूतिया हवेली कहने लगे और जिन लोगों को पता थी वो कहने लगे कि इस हवेली ने कुछ ऐसा दर्दनाक देखा है जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए। फिर 20 साल बीत गए। 20 साल बाद तुम दोनों बाप बेटे यहाँ पर आए और अब जब तुम ये बता रहे हो तो मुझे यकीन है कि वो जो लड़की है वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बंजारों की लड़की है जो उस दिन तड़प तड़प कर मर गई। लड़की जवान थी, मन में शायद कोई अधूरी ख्वाहिश रही होगी और उसी ख्वाहिश को लिए हुए उसकी आत्मा शायद आज तक भटक रही है। तुम्हारे लड़के से किसी एक ख्वाहिश के चलते मिली होगी। अब जब तुम्हारे लड़के ने उसका दिल दुखा दिया है तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। अब आगे तुम्हें क्या फैसला लेना है तो तुम खुद जानो। वो दिन था, मुकेश जी ने तुरंत ये फैसला लिया कि वो अभी की अभी अपने पुश्तैनी हवेली को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने अपनी हवेली में ताला लगाया, जरूरी सामान उठाए और अपने रिश्तेदार के घर पे पहुंच गए। सारी बात बताई, वहां पर आने वाले 1 हफ्ते की रातें बिताई और फिर इसके बाद जैसे तैसे हो एप्लीकेशन वगैरह लगा के, जैक वगैरह लगा के इन्होंने अपना ट्रांसफर किसी और दूसरे गांव में ले लिया। इस घटना को आज अप्रोक्स 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल बाद प्रीतम ने यह सोचा कि यह घटना दुनिया के सामने आना चाहिए। प्रीतम ने पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। आज भी जब भी मुकेश जी और प्रीतम ये घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर से उठते हैं। आज भी उस घटना को कभी भुला नहीं पाए। लेकिन अभी दोनों बाप बेटे के बीच में रिलेशन अच्छा बन गया है और अब ये कोशिश कर रहा है कि अपनी जिंदगी में कुछ करे, आगे बढ़ने की तलाश में है और सोच रहा है कि आगे कुछ बिजनेस स्टार्ट करे। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा और इस तरह की परेशानी प्रीतम और मुकेश जी आपको कभी और झेलनी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ एक अलग सी सीख। कौन सी सीख वो आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी जानकारी, टॉपिक या कहानी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।